शुगर और लिवर का कनेक्शन। जी हाँ, हम जानते हैं शुगर हमारे लिए बुरी है। क्या आप ये जानते हैं शुगर लिवर के लिए कितनी बुरी है? या क्या आप ये जानते हैं कितने तरीके की शुगर है और वो कैसे लिवर को खराब करती है? हाय गाइस, मेरा नाम रविंदर सेन है। मैं एक हेल्थ कोच हूँ। मैंने सीखा लोगों को तंदुरुस्त करना सिर्फ घर के खाने से, और मैंने वे सीखा ये कौन सी चीजें हैं जो हमारे शरीर को, हमारे लिवर को और हमारे ग्लैंड्स को खराब करती हैं और हमें बिल्कुल तंदुरुस्ती से अलग कर देती हैं और बीमार करती हैं और दवाइयों और सर्जरी की जरूरत पड़ती है। आज हम बात करेंगे चीनी की, और चीनी के दुष्प्रभाव लिवर पर, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लिवर एक ग्लैंड है। ऑर्गन और ग्लैंड में हमेशा मैं अंतर बताता हूँ। स्किन एक ऑर्गन है, मगर थायराइड, लिवर, कई चीजों को ग्लैंड बोलते हैं। ग्लैंड क्यों? क्योंकि ये हार्मोन बनाते हैं। लिवर हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड है। ये 3.5 पाउंड का होता है। ये फुटबॉल के साइज का होता है और ये सबसे ज्यादा फंक्शन करता है, 500 डिफरेंट फंक्शंस। अब अगर आपका लिवर फैटी हो गया, जैसे कि 90% लोगों का नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, और आपको ये नहीं पता उसको खराब क्या कर रहा है, स्पेशली चीनी, और आपको ये नहीं पता चीनी कौन सी है, आप सोच रहे हैं आप तंदुरुस्त हो रहे हैं, मगर एक्चुअल में आप उल्टा अनहेल्दी हो रहे हैं। तो पहले तो हम चीनी समझेंगे। 99% लोग ये सोचते हैं जो सफेद चीनी है वो चीनी है, बाकी चीजें चीनी नहीं है। जी नहीं। पाम शुगर, जागरी, खांड, बूरा, हमारे पंजाब में जिसको गुड़ बोल देते हैं, ये सब चीनी है। चाहे आप चीनी कोकोनट से निकाल ले, चाहे कहीं से निकाल ले, चीनी चीनी है। गन्ने से आए चाहे कोकोनट से आए, चीनी चीनी है। तो वो वाली चीनी, जो पहली चीज मैंने बात की, उसको बोलते हैं ग्लूकोस। जी हाँ। अब एक ग्लूकोस बॉडी में बनती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, वो बॉडी में जाके ग्लूकोस में ही कन्वर्ट होता है। अब एक चीनी स्टार्च से कन्वर्ट होती है, जैसे चावल या आलू से। ये अंदर जाके भी फिर ग्लूकोस में कन्वर्ट होती है। तो ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। अब एक चीनी है लैक्टोस, जो कि दूध में पाई जाती है। लैक्टोस वाली चीनी दूध या दूध के प्रोडक्ट्स में है, और वो भी चीनी है, उसके पीछे भी वर्ड कोस लगा है, जैसे ग्लूकोस, लैक्टोस। अब एक चीनी है फ्रूट्स में पाई जाती है, फ्रक्टोस। ये हमारे फ्रूट्स को फ्रूट बोला ही तभी जाता है, एक्चुअल में वर्ड फ्रक्टोस है। तो ये भी एक चीनी है, ये फ्रूट्स में पाई जाती है। अगली चीनी है सुक्रोलोस। ये थोड़ी सी सिंथेटिकली बनाई चीनी है। जितने भी शुगर फ्री प्रोडक्ट्स आते हैं, जिनमें बोला जाता है जीरो शुगर है या शुगर फ्री की गोली आती है जैसी चीजें, उनमें ये सुक्रोलोस नाम की चीनी डाली जाती है। एक्चुअल में चीनी है और चीनी से बुरी है, बट बोला जाता है ये शुगर फ्री है। अब एक चीनी ऐसी है जिसके पीछे कोस नहीं लगा, मगर है चीनी, जैसे कि अजीनोमोटो। एक और चीनी है ऐसी जो है चीनी, मगर वो चीनी में क्लासिफाई नहीं होती, एस्पर्टेन, जो कि शुगर फ्री ड्रिंक्स या शुगर फ्री कोलास या शुगर फ्री च्युइंगम्स और प्रोडक्ट्स में पाई जाती है। ये सब आपको किसी ना किसी तरीके से लिवर को डैमेज कर रहे हैं और आपको नहीं पता। जो है फ्रक्टोस, वो बहुत सीधा लिवर को डैमेज करती है। हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है जो फ्रक्टोस को पचा सकता है। ग्लूकोज को पचाने के लिए मसल है, ब्रेन है, सब कुछ है, मगर फ्रक्टोस को सिर्फ और सिर्फ लिवर का सेल पचा सकता है। यही एक सेल है जो फ्रक्टोस को प्रोसेस कर सकता है। तो जिस लोगों को भी फैटी लिवर नहीं चाहिए, या जिन लोगों को फैटी लिवर रिवर्स करना है, उनको फ्रक्टोस नाम की चीनी जो फ्रूट्स में पाई जाती है छोड़नी पड़ेगी। ऐसे कुछ फ्रूट्स हैं जिनमें फ्रक्टोस कम है और फाइबर ज्यादा है, जैसे कि बेरीज आ जाती हैं, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरी। हमारे इंडिया में इंडियन गूस, सॉरी, इंडिया में एक बेरी आती है जिसको हम शहतूत बोलते हैं, इंडियन मालबेरी बोल देते हैं। या फिर स्ट्रॉबेरी है, जिसमें भी शुगर कम है, बट ये हमारे यहाँ मिलती कम है या बहुत सीजनल है, इसलिए वो मिलती नहीं। तो मैं फ्रूट से दूर रहना प्रेफर करता हूँ। तो अब हम एक एक करके बात करते हैं। पहली बात है चीनी, जिसको ग्लूकोस बोलते हैं। अब ग्लूकोस लिवर को कैसे खराब करती है? वो तो ब्लड शुगर खराब करती है, वो तो पैनक्रिया को खराब करती है। मैंने हमेशा बोला है, ये बहन और ये भाई हैं, कुदरत ने ऐसे लगाए हुए हैं। ये बढ़ी हुई शुगर को नीचे करता है, ये कम हुई शुगर को ऊपर करता है। ये इंसुलिन बना के बढ़ी हुई शुगर को नीचे लाती है, ये ग्लूकागन बना के ऊपर लाता है, सॉरी, ग्लाइकोजन बना के गिरी हुई शुगर को ऊपर लाते हैं। तो दोनों का काम है ब्लड शुगर को नॉर्मल रखना। जब आप चीनी खाते हैं, किसी भी तरह की स्टार्च से हो, चाहे चाहे वो हो आटे से, चाहे चीनी सीधी हो, गुड़ हो, जागरी हो, कुछ भी हो, वो आपकी ब्लड शुगर को हिलाती है। जब आप ब्लड शुगर को हिलाते हैं, अपनी बॉडी को इंसुलिन बनाना पड़ता है। इंसुलिन के प्रेजेंस में लिवर अपने कुछ फंक्शंस बंद कर देता है, क्योंकि वो डाइजेशन की तरफ चला गया। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने का इंडिकेटर देना बंद हो गया, है ना। इसने जो जो अपने और फंक्शंस करने थे, डिटॉक्सिफिकेशन करनी थी, ये 6 से 8 घंटे के लिए इंसुलिन की प्रेजेंस में बंद हो गया। तो जो अपनी सफाई करना चाह रहा था वो गया। अब आप बार बार चीनी खाई तो आपकी बॉडी में एक प्रॉब्लम आ गई, इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन बनती है, सेल को कुछ इंसुलिन चाहिए उसको खोलने के लिए, तभी हमारा फूड सेल में जाता है। मगर जब बार बार और ज्यादा इंसुलिन बनती है, सेल अपने इर्द गिर्द एक झिल्ली बना लेता है, एक लेयर बनाता है, प्रोटेक्टिव लेयर, इंसुलिन से ही बचने के लिए,
और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कहलाती है, इसको प्री डायबिटीज भी बोल देते हैं। हजारों बीमारियां ये यहाँ से शुरू होती हैं, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, अब लिवर दिक्कत में आ गया। अब बाकी हार्मोन बन तो रहे हैं मगर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो लिवर एक्सेसिव हार्मोन बना देता है या कुछ हार्मोन्स को बंद नहीं करता, उससे क्या होता है, लिवर फैटी हो जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस घूम के लिवर को फैटी करती है। जो फ्रक्टोस है वो तो सीधा ही लिवर को फैटी कर रही है, फ्रक्टोस लिवर को ओवरवर्क करवा के उसको फैटी कर रही है। अब तीसरी चीज पे आते हैं, दूध। दूध में दो चीजें हैं जो हमारी बॉडी को बिल्कुल पसंद नहीं। पहली लैक्टोस, वो भी एक चीनी है, और दूसरी केसीन नाम का एक प्रोटीन। केसीन और लैक्टोस हमें ज्यादातर आंत में जाके तंग करते हैं। जब भी आंत में बैक्टीरिया मर जाएगा, लोगों को कॉन्स्टिपेशन या गैस होगी या बदहजमी होगी, उसमें लिवर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा इस चीज को हैंडल करने के लिए। और अगर आपको कब्ज हो गई, लिवर 100% फैटी हो जाएगा। और अगर बदहजमी है, लिवर को काम करना पड़ रहा है, और क्योंकि ये एक चीनी है, किसी ना किसी तरीके से बॉडी को इसको हैंडल करना है। तो ज्यादातर देखिएगा दूध लोगों को हजम नहीं होता, उनको या तो गैस बनती है या ब्लोटिंग देता है, दैट मीन्स उसका लिवर पे दुष्प्रभाव है। अब नेक्स्ट चीज आती है सुक्रोलोस, जो कि चीनी नहीं है, कहने को शुगर फ्री है, मगर वो शुगर फ्री एक्चुअल चीनी से ज्यादा खतरनाक है, वो सिंथेटिक चीनी है। वो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है। ये तीन चीजें जो मैंने बाद में बताई थी, सुक्रोलोस, अजीनोमोटो जिसको एमएसजी बोलते हैं, और एस्पर्टेन जो शुगर फ्री कोलास ड्रिंक्स में आता है, ये तीनों क्या करते हैं, ये आपके यहाँ वाले माइक्रोबायम फ्लोरा, गट का गुड बैक्टीरिया मारते हैं। आपने देखा होगा आजकल बोलते हैं गट सेकंड ब्रेन है, बिल्कुल सही है। जब मैं फास्टिंग करता हूँ, जैसे मैं अभी भी कर रहा हूँ, मुझे 6 दिन हो गए हैं, मुझे यहाँ पे इतनी क्लैरिटी लगती है कि कुछ है ही नहीं। कई लोग अनीमा कराते हैं सिर्फ इसको पाने के लिए, इतनी ज्यादा खतरनाक चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप नियमित रूप से फास्टिंग करें और ये तीन चीजों को लाइफ में से निकाल दें, आप वैसे ही ब्रेन को क्लियर कर लेंगे। तो ये तीन चीजें जो कि शुगर फ्री चीजों में डाली जाती हैं या फिर टेस्ट एनहेंसर के नाम से अजीनोमोटो एमएसजी बोला जाता है, ये जब आप खाते हैं, ये आपकी ब्लड शुगर को दूसरे तरीके से खराब करते हैं। ये दोनों सीधा नहीं हिट करते, सॉरी, ये जो लास्ट वाला है जिसको हम बोलते हैं एस्पर्टेन, ये आपकी ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाता, मगर अजीनोमोटो आपकी ब्लड शुगर को बहुत बढ़ाता है, क्योंकि बिल्कुल सिंथेटिक चीनी है। जो सुक्रोलोस है और जो ये है एस्पर्टेन, ये सीधा नहीं बढ़ाते, ये घुमा के मारते। ये दोनों आपके यहाँ के गट के बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो गट का बैक्टीरिया मरा, आपके यहाँ पे प्रेशर पड़ गया, यहाँ पे प्रेशर पड़ा, और ये गट, सॉरी, जब गट बैक्टीरिया मरता है, पहले नंबर पे आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, पैनक्रिया टेंशन में आ गई। जब यहाँ पे टेंशन आएगी, यहाँ पे टेंशन आएगी ही आएगी। तो ये दोनों जो मैंने बोले, सुक्रोलोस और एस्पर्टेन, जो कि शुगर एंड कोलाज में आते हैं, शुगर फ्री कोलाज में आता है, च्युइंगम्स में आता है, और ये शुगर फ्री की गोलियों में आता है, ये दोनों आपके गट का फ्लोरा को मार के आपके सेकंड ब्रेन को खराब करके आपके लिवर को फैटी करते हैं। जो है अजीनोमोटो, ये दुनिया का सबसे गंदा केमिकल है। इसके कम से कम 40-50 नाम हैं छुपाने के। जितने भी प्रिजर्व्ड प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी कैंड या पैकेट में प्रोडक्ट्स हैं, उनमें अजीनोमोटो डाला ही जाना जाता है। इसमें अगर देखेंगे, एक 2 मिनट्स की नूडल आती है, अगर उसमें से जो पैकेट आप अपनी सब्जी में डाल लो, वो जो उसके साथ पैकेट मिलता है, आपकी सब्जी बड़ी स्वाद हो जाती है। ऐसा क्या है जो हमारे घर के मसाले में नहीं है? अजीनोमोटो। अजीनोमोटो 3 टाइम्स इंसुलिन बनाता है, 3 टाइम्स। अगर आपके खाने ने 1 ग्राम इंसुलिन बनाना था, उसमें अजीनोमोटो डाल दिया, 3 गुना इंसुलिन बनेगा। तो सेल बहुत जल्दी इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाएगा, और आपको घूम के क्या होगी, फैटी लिवर और डायबिटीज। तो हमने चीनी समझनी है। तो फिर से देखते हैं चीनी कौन कौन सी है और वो हमें कैसे खराब कर रही हैं। ग्लूकोज पहली, फ्रक्टोस, लैक्टोस, सुक्रोलोस, ये जो सिंथेटिकली बनी हुई है, अजीनोमोटो एमएसजी, एस्पर्टेन जो कि क्या है, एक शुगर फ्री प्रोडक्ट है मगर चीनी के ज्यादा प्रभाव करता है। तो ये है चीनियां, और ये हमारे किसी ना किसी तरीके के जाके अंगों को खराब करती है, और स्पेशली लिवर को। और जहां लिवर तंदुरुस्त नहीं रहा, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, आपके बाल उड़ जाएंगे, आपको स्किन एलर्जीज हो जाएंगी। जितनी एलर्जीज हैं वो लिवर की वजह से हैं। आंखों की निगाह चली जाएगी, और आपका मुंह गोल हो जाएगा, आपके बाल यहाँ से उड़ जाएंगे, यहाँ से उड़ जाएंगे, आपके राइट साइड पे पेन रहेगी, डाइजेशन इश्यूज, खट्टे डकार, यहाँ पे पेन, और शैटिका की पेन, क्योंकि इसने लिवर ने दबाया, L4 L5 दबी और शैटिका पेन हो गई। पॉट बेली बन जाएगा, बर्पिंग होगी, जैसे डकार आ रहा है मगर आ नहीं रहा, और कॉन्स्टिपेशन या बदहजमी, 4-5 बार पेट साफ होगा, आंखों में लाली या पीलापन, स्किन पीली हो जाएगी, और स्किन ड्राई रहेगी, रूसी हो जाएगी। बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो लिवर से रिलेटेड हैं, और हम चाहते हैं आप अपने लिवर को हेल्दी रखें। मैं एक नया प्रोग्राम बना रहा हूं, आप लिवर के एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप लिवर कोच बन सकते हैं। बहुत ही सस्ता प्रोग्राम होगा, बी एन एक्सपर्ट लिवर कोच, क्योंकि इससे आप
70 to 75% केसेस को खुद ही तंदुरुस्त कर लेंगे, और आप खुद पे भी पहले करेंगे, फिर लोगों को भी करवाएंगे। तो आप अगर लिवर कोच बनना चाहते हैं, मेरे इस नंबर पे नीचे मैसेज कर दीजिएगा लिवर कोच, मैं आपको उसका प्रोसीजर, उसकी फीस सब कुछ बताऊंगा। अगर आप बनना चाहते हो पूरी टेंशन का कोच, जितनी ह्यूमन प्रॉब्लम्स चल रही हैं बिना बात से, जो कि बीमारियां मानी जाती है, मैं तो बीमारियों को बीमारी बोलते ही नहीं, उनका एक रूट कॉज है अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन। हम समझेंगे हेल्थ क्यों बुरी है और उसका रूट कॉज क्या है, हम उसको तंदुरुस्त करेंगे। हम बीमारियों को काम नहीं करते, हम हेल्थ का काम करते हैं। अगर आप हेल्थ कोच बनना चाहते हैं, मुझे लिख दीजिए हेल्थ कोच व्हाट्सएप पे, और मैं आपको पूरी डिटेल भेजूंगा। और अगर आप खुद हेल्दी होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि खुद हेल्दी लाइफस्टाइल जिए और अपने लिवर को या अपनी बॉडी को बीमारियों से मुक्त रखे, आप लिख दीजिए हेल्थ कोचिंग, जिसमें हम 2 महीने का प्रोग्राम करवाते हैं, आपको डेली फॉलोअप मिलता है और हम आपको तंदुरुस्त करते हैं घर के खाने से। और लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज शेयर कीजिए। क्यों? शेयर करने से हमारा ग्रुप बड़ा होता है, लाइक माइंडेड लोग जुड़ते हैं और हम लोगों को तंदुरुस्त कर पाते हैं बिना कोई शुल्क के। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे से हर वीडियो पे जुड़ते रहें। एंड अगेन, आपने इतनी वीडियो देखी, आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू, बाय।